हेलो बच्चों। अभी ये जो क्लास आज की है आप लोगों की, ये क्लास आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी क्योंकि नेटवर्क का इशू बना हुआ है। नेटवर्क नहीं है, नेट बहुत स्लो चल रहा है। तो जो नंबर मुझे पढ़ाना है आपको, सिंगुलर और प्लूरल नंबर, तो ये जो नंबर है, नंबर मतलब होता है वचन। नंबर मतलब वचन। इसके दो भेद हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर है। सिंगुलर नंबर मतलब एक वचन, और प्लूरल नंबर मतलब बहुवचन। मतलब जब किसी एक के बारे में कुछ कहा जाएगा तो वो सिंगुलर नंबर माना जाएगा। जब एक से अधिक के बारे में कहा जाएगा, चाहे वो नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, वो प्लूरल नंबर कहा जाएगा। वैसे सिंगुलर से प्लूरल बनाने की जो नियमावली है, नॉर्मल वे में आप ये कह सकते हो कि सिंगुलर से प्लूरल अगर किसी को बनाना हो तो ये देख लो, सिंगुलर है और ये प्लूरल है। ठीक, जैसे मान लीजिए नॉर्मल वे में बॉय, ठीक है, इसमें आप एस लगा दीजिए, बॉयज हो जाएगा। मतलब एक जो सिस्टम है, जैसे एक, तो आप क्या करेंगे, एस लगा दीजिए, हो गया। जैसे डॉल, नॉर्मल वे में एस लगाने से वर्ड जो है वो बहुवचन में नाउन हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे रूल हैं जिनमें एस के बजाय और कुछ आपको मिलाना जोड़ना होता है। जैसे किसी नाउन में, किसी शब्द में एस, जेड, एस, जेड, एक्स, ध्यान से देखना है इसको, सी एच अथवा एस एच, सी एच अथवा एस एच आता है। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जब ये किसी भी नाउन के लास्ट में ये शब्द आ जाते हैं, ये अक्षर आ जाते हैं, तब ऐसी कंडीशन में हम प्लूरल बनाने के लिए वाक्य नाउन को एस एच का प्रयोग करते हैं। मतलब अब आप समझिए, इसमें ईएस का प्रयोग किया जाता है। यूज क्या करना है, ईएस। मतलब अभी केवल हमने बहुवचन बनाने के लिए एस लगाया है तो बहुवचन हो गया है। लेकिन अब ऐसे नाउन जिनके लास्ट में एस आए, जेड आए, एक्स आए, सी एच आए, एस एच आए, ऐसे जब आएंगे तो वहां हमको एस एच का, ई एस का प्रयोग करना है। जैसे बॉक्स, क्या है, बॉक्स। ठीक, इसको प्लूरल बनाना है तो क्या बन जाएगा, बॉक्सेस। क्या बन जाएगा, बॉक्सेस। जैसे मान लीजिए वॉच, क्या है, वॉच, इसको बनाना है तो क्या बन जाएगा, वॉचेस। ये प्लूरल बन रहे हैं। ऐसे नाउन जैसे मान लीजिए टैक्स, क्या है, टैक्स, इसके लिए क्या हो जाएगा, टैक्सेस। क्या हो जाएगा, टैक्सेस हो जाएगा। जैसे मान लीजिए इसमें दिया हुआ हो, ऐसी कंडीशन आए, बस, क्या है,
बस क्या हो जाएगा? बसेस। क्या हो जाएगा? बसेस। इसका सीधे मतलब है कि जब ऐसी कोई काम आ जाए, जैसे ब्लिस्ड, BLITZ, ब्लिट्ज, इसका मतलब होता है आक्रमण करना। अब इसमें क्या करोगे? BLITZES, मतलब ऐसे नाउन जिसमें एस लास्ट में आए, जेड लास्ट में आया हो, या एक्स लास्ट में आया हो, या CH आया हो, या SH आया हो, तो वहां हम लोग प्लूरल बनाने के लिए उसमें ES का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ES का प्रयोग करते हैं। अब इसके अलावा, ये तो दूसरे नंबर का था, ये फर्स्ट नंबर का है। थर्ड नंबर में देख लीजिए, थर्ड नंबर की कंडीशन क्या है? जब जब शब्द के, नाउन के लास्ट में FE या F आया हो, FE या F आया हो, ऐसी कंडीशन में जब उसको हम लोग प्लूरल बनाते हैं, तो वहां पर हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? VES। क्या प्रयोग करते हैं? VES। VES जब प्रयोग करेंगे, जैसे आप देखिए वाइफ, क्या है? वाइफ। वाइफ का प्लूरल क्या बन जाएगा? वाइफ्स। जैसे वुल्फ, क्या है? वुल्फ। क्या बन जाएगा? वोल्व्स है। जैसे नाइफ, क्या बन जाएगा? नाइफ्स। हाँ, क्या बन जाएगा? नाइफ्स। जैसे काल्फ, क्या बन जाएगा? काल्व्स। क्या हो जाएगा? काल्व्स। जैसे मान लीजिए लाइफ, क्या है? लाइफ। क्या बन जाएगा? लाइफ्स। मतलब जब किसी नाउन का लास्ट जो अक्षर है वो क्या हो? F हो या FE हो, ऐसी कंडीशन में उसको हटा करके उसके स्थान पर क्या प्रयोग करते हैं हम? VES। क्या प्रयोग करते हैं? VES। अब ध्यान ये रखना है आपको कि ये नियम कुछ चीजों के ऐसे हैं जिसको बराबर आपको ध्यान रखना है। अब अगर अगले प्लूरल नंबर की तरफ चलिए, तो जब अंत में Y अक्षर आया हो, तो जब लास्ट में Y अक्षर आया हो, Y का मतलब ये है कि लास्ट में Y आया हो और उसके पहले कोई वावेल दिया हो, और उसके पहले कोई वावेल दिया हो, तो जब अंत में Y अक्षर आया हो और उसके पहले कोई वावेल दिया हो, तो उस कंडीशन पर हम लोग क्या करेंगे? उस कंडीशन में ये है कि लास्ट में हम लोग केवल यस जोड़ेंगे, केवल एस जोड़ेंगे। जैसे डे,
क्या है? डे। क्या बन जाएगा? डेज। क्या बन जाएगा? डेज। जैसे रे, RAY, क्या बन जाएगा? रेज। जैसे की, क्या बन जाएगा? कीज। क्या बन जाएगा? कीज। बात समझिएगा। जैसे मान लीजिए जॉय, क्या हो जाएगा? जॉयस। वे, क्या बन जाएगा? वेज। अब कंडीशन ये है कि ये तभी करना है जब क्या हो, लेकिन अगर मान लीजिए कॉन्सोनेंट आया हो, यदि कॉन्सोनेंट आया हो तो, अगर मान लीजिए कॉन्सोनेंट आया हो तो क्या करेंगे फिर उस कंडीशन में? तो उस कंडीशन में हम लोग उस वाई को IES में बदल देते हैं। तो वाई को IES में बदल देते हैं। जैसे देखिए बेबी, क्या है? बेबी। ये कॉन्सोनेंट आया है ना बी, तो क्या हो जाएगा? ये बेबीज। क्या हो जाएगा? बेबीज। जैसे लॉरी, क्या है? लॉरी। क्या हो जाएगा? लॉरीज। क्या हो जाएगा? लॉरीज। जैसे फेयरी, क्या हो जाएगा? फेयरीज। क्या कर देंगे उसको? फेयरीज। जैसे डेजी, क्या हो जाएगा? डेजीज। ये मतलब जब वावेल आएगा तब तो आपको वाई के बाद एस जोड़ना है, लेकिन जब कॉन्सोनेंट आएगा तो वहां पर वाई के स्थान पर IES का प्रयोग किया जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। मतलब प्लूरल बनाने के लिए आपको उसमें ऐसे ही करना है कि आप एस नहीं बल्कि IES वाई को आप हटा देंगे और वहां क्या करेंगे? IES का प्रयोग करेंगे। इस बात का ध्यान रखना है आपको। अब देखिए कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे हम कुछ नाउन को सारणी में रख रहे हैं, उसमें लास्ट में ओ आएगा, लास्ट में वहां पर ओ आएगा। तो अगला देखिए, जब अंत में ओ आया हो तो, जब अंत में ओ आया हो तो वहां पर हम लोग मुख्य रूप से एस का ही प्रयोग करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जहां पर ईएस का भी प्रयोग होता है। जैसे किलो, क्या है? किलो। क्या हो जाएगा? किलोस।
ठीक जैसे फोटो क्या हो जाएगा, फोटोज। बात समझिए, नॉर्मल एस लगा देंगे वो पूरा हो जाएगा। जैसे स्टूडियो, स्टूडियो क्या हो जाएगा, स्टूडियोज। जैसे रेडियो क्या हो जाएगा, रेडियोस। मतलब आपको इस तरह से, जैसे वीडियो, जू, ऐसे कर लो वीडियो, तो क्या हो जाएगा, ये अगर देखा जाए वीडियोस, वीडियो क्या बन जाएगा, वीडियोस। जैसे जू क्या बन जाएगा, जूस। इस तरह से हम लास्ट में ओ आया हो तो वहां पर हम एस जोड़ देंगे, लेकिन प्लूरल नंबर में कुछ अपवाद भी हैं। कुछ ऐसे नाउन हैं, कुछ ऐसे नाउन जिनके अंत में ओ आता है, लेकिन वहां हम ईएस जोड़ते हैं। वहां हम क्या करते हैं, ईएस जोड़ते हैं। जैसे पोटैटो क्या हो जाएगा, पोटैटोस। ईएस जोड़ना है, क्या जोड़ना है, ईएस जोड़ना है। जैसे हीरो क्या होता है, हीरो, तो क्या जोड़ना है, हीरोज। जैसे टोमेटो क्या जोड़ना है, टोमेटोज, ओ ईएस जोड़ना है। जैसे मान लीजिए इसमें वीटो दिया हुआ है, वीटो, तो क्या हो जाएगा, वीटोस। मतलब ये अपवाद है। नॉर्मल वे में तो जब ओ आता है तो एस जोड़ दोगे तो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन चूंकि ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो अपवाद स्वरूप हैं, तो वहां पर हम लोग इसको ध्यान रखते हैं, इसको इसी तरह से प्रयोग करते हैं। अब आप ध्यान रखिएगा, अब कुछ ऐसे नाउन की चर्चा करेंगे जहां वावेल बदल देने से वो प्लूरल बन जाते हैं। जैसे देखिए, कुछ नाउन के वावेल को बदलने से वे प्लूरल हो जाते हैं। वे प्लूरल हो जाते हैं। कैसे, जिसे लिखा हो फूट, टूथ, गूज, ठीक, मैन, वुमेन, माउस। अब इसके बीच के वावेल बदल देंगे तो ये अपने आप प्लूरल हो जाएंगे। जैसे फूट को क्या करेंगे, फीट करेंगे, प्लूरल हो गया। टूथ को टीथ करेंगे, प्लूरल हो जाएगा। गूज को गीज करेंगे, प्लूरल हो जाएगा।
मैन को मेन कर देंगे प्लूरल हो जाएगा, वुमेन मैन को वुमेन कर देंगे प्लूरल हो जाएगा, माउस को माइस कर देंगे प्लूरल हो जाएगा। इसका मतलब जान रहे क्या है कि आप केवल और केवल वावेल चेंज कर रहे हैं। वावेल क्या चेंज कर रहे हैं? वावेल चेंज कर रहे हैं और नाउन अपने आप प्लूरल बन जा रहा है। ठीक, कुछ चीजों का प्लूरल बिल्कुल एकदम अलग होता है। उसके लिए जैसे अब देखिएगा यहां पर, यहां की कंडीशन क्या है? से पर्सन, चाइल्ड, जैसे पर्सन है, चाइल्ड है। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में पर्सन का प्लूरल क्या हो जाएगा? पीपल। क्या हो जाएगा? पीपल। चाइल्ड का प्लूरल क्या हो जाएगा? चिल्ड्रन। ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनका प्लूरल हम लोग किसी भी ऐसी कंडीशन में करते हैं जहां पर उसके मायने का कोई रूल नहीं है, उसे याद ही करना है आपको। अब कुछ ऐसे हैं जिसको आप प्लूरल बनाएंगे जब, तो एकदम अलग हो जाएगा। जैसे फार्मूला है, एलगी है, फोकस है। इसे फोकस है ना, फोकस, तो इसका प्लूरल फोसी होगा, इसका प्लूरल फोसी होगा। सिनॉप्सिस, इसे सिनॉप्सिस, सिनॉप्सिस लिखा हुआ है, इसका प्लूरल सिनॉप्सिस हो जाएगा। अब देखिए, सिनॉप्सिस मतलब सिस सेस में बदल जाएगा बस। जैसे एल्गा, एल्गा, इसका प्लूरल बनना हो जब, तो एल्गा बन जाता है एल्गी। क्या बन जाता है? एल्गी। ये क्लियर हो गया। जैसे फार्मूला, फार्मूला, फार्मूला का तो फार मूली हो जाता है। मतलब ऐसे प्लूरल बनने हैं। जैसे रेडियस, इसका हो जाता है ये रेडी। हाँ, तो ऐसे प्लूरल बनाए जाते हैं जिसका कोई रूल नहीं है। तो कुछ ऐसी कंडीशन में होते हैं जिनको आपको अलग से कुछ भी समझना नहीं है, बस यही है कि इनको याद कर लेना है। याद करने में ही इसका कल्याण है। जैसे अभी कुछ ऐसे सिंगुलर प्लूरल की बात करेंगे नाउन का जो एकदम सेम होता है। जैसे मान लीजिए सिंगुलर और प्लूरल सेम होता है जिनका, सिंगुलर एंड प्लूरल आर सेम, मतलब उसमें कोई परिवर्तन ही नहीं होता है। मतलब उसका सिंगुलर प्लूरल अकॉर्डिंग टू सेंस समझना होगा। जैसे होता है फिश, शीप, स्वाइन, स्वाइन। जैसे मीन्स, डियर। इनका सिंगुलर और प्लूरल आपको एकदम सेम रखना पड़ेगा। जैसे फिश का फिश ही होता है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। एग्जाम्पल देख लो, जैसे फिश
आर स्विमिंग। उसी तरह से फेस इज स्विमिंग। इसका मतलब है दोनों का सिंगुलर और प्लूरल उस वाक्य के वर्ब पर डिपेंड करता है कि यह सिंगुलर है कि प्लूरल है। वर्ब बताएगी कि क्या है इसमें। सीप भी कंडीशन वही है, सीप का सीप ही होना है। स्वाइन, स्वाइन का स्वाइन ही होना है। मीन्स का मीन्स ही होना है। डियर का डियर ही होना है। मतलब ये कंडीशन है इसकी। इसके सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम होते हैं। आप जब कभी, जैसे मान लीजिए शीप आर ग्रेजिंग, तो ये तो प्लूरल में हो गया। फिर शीप इज ग्रेजिंग, ये सिंगुलर में हो गया। तो वर्ब जैसी आप कंप्लीट करेंगे वैसे ही चीजों को यहां पर समझना होगा। सिंगुलर प्लूरल इसलिए बता दिए आपको पहले, ताकि ये जब अभी शुरू करें तो फिर ये ना हो कि सर ये सिंगुलर है वो प्लूरल है, वो प्लूरल है वो सिंगुलर है। ये चीजें आपको ध्यान रहे, ये मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए किसी भी कीमत पर। और आज का ये वीडियो जो है वो रिकॉर्डेड वीडियो ही आपको मिलेगा, क्योंकि नेट की प्रॉब्लम है और इसीलिए ये रिकॉर्डेड वीडियो आपको दिया जा रहा है। ओके।